जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको निर्मलजीत सिंह सेखों की कहानी सुनाऊंगा। निर्मलजीत सिंह सेखों एयरफोर्स में थे। उनका जन्म 1945 में हुआ था। फौज में जाने के वो अपने परिवार में अकेले नहीं थे, दूसरे व्यक्ति थे। तो उनको फौज का एक जज्बा था, मुझे फौज में जाना है। जब उन्होंने फौज ज्वाइन करी, वो एयरफोर्स में ज्वाइन किए। वो पायलट बनना चाहते थे, तो अल्टीमेटली वो एक पायलट बन गए। और नेट हवाई जहाज, उस समय भारत की सेना में नेट एक बहुत इंपॉर्टेंट हवाई जहाज रहा करता था, वो हवाई जहाज उनको उड़ाने को मिला। 71 का युद्ध जो पाकिस्तान के साथ हुआ था और जिसमें बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था, उस युद्ध में निर्मलजीत सिंह सेखों ने पार्टिसिपेट किया। 3 दिसंबर 1971 उस दिन यह युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन शुरू में केवल थल सेना, उनका ही रोल था। पर 14 दिसंबर को पाकिस्तान की वायुसेना ने श्रीनगर बेस पे हमला कर दिया। निर्मलजीत सिंह सेखों वहीं पे तैनात थे। वे और लेफ्टिनेंट घुम्मन, ये दोनों अपना अपना नेट उड़ा के निकले। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ दोस्तों, लेफ्टिनेंट घुम्मन के कुछ विजुअल्स खो गए, तो वो उड़ नहीं पाए और निर्मलजीत सिंह सेखों अकेले उन्होंने विमान से सामना किया। पाकिस्तान के 6 जेट्स अंदर घुस गए। उनके जो जेट्स थे वो सेबर जेट्स थे, अमेरिका के दिए हुए, विश्व के वन ऑफ द फाइनेस्ट जेट्स जो पाकिस्तान के पास थे। और हमारे पास था नेट को उड़ाने में एक सफलता ये थी कि उसकी मैन्यूवरिंग बहुत आसान हुआ करती थी और बहुत जल्द वो मैन्यूवरिंग में घुस सकता था। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, निर्मलजीत सिंह ने 6 सेबर्स के ऊपर हमला बोला तो एक एक करके 2 सेबर्स को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। अब एक जहाज, निर्मलजीत सिंह सेखों पाकिस्तान के 4 जहाजों के साथ वो सामना कर रहे थे। निर्मलजीत सिंह सेखों ने चारों को उलझाए रखा। पाकिस्तान के जेट्स हमला कर रहे थे, गोलाबारी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की मैन्यूवरिंग ये कर रहे थे, इनके जेट को कहीं भी नुकसान नहीं हो रहा था। एक बार एक गोला इनको लग गया, इनके जेट में नुकसान हो गया। उसके बाद भी निर्मलजीत सिंह सेखों लड़ते रहे। नीचे से इनको खबर आई, आप वापस लौट आओ, आपका जेट जो है ये घायल हो चुका है, अब ये कितनी देर तक चल पाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। उसके बावजूद दोस्तों निर्मलजीत सिंह सेखों लड़ते रहे। उन्होंने मना कर दिया, मैं नीचे नहीं आने वाला। उन्होंने मना कर दिया, लड़ते रहे 4 के सामने एक अकेले निर्मलजीत सिंह सेखों। अल्टीमेटली दोस्तों इनका विमान काफी क्षतिग्रस्त हो गया। धीरे धीरे जब वो नीचे आए, इन्होंने विमान में से निकलने की चेष्टा की। पाकिस्तान के जेट्स लौट गए। जब उन्होंने देखा कि विमान क्षति हो गई है तो वो लौट गए। ये निकलने की चेष्टा करने लगे, लेकिन ये निकल नहीं पाए उसमें से। इनकी जो कैनोपी होती है, वो ऊपर में एक कवर होता है, उसको कैनोपी बोलते हैं। कैनोपी जो होती है वो भी उड़ गई थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके बाद इन्होंने पूरी चेष्टा करी उसमें से निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाए दोस्तों। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एकदम खत्म हो गया। विमान के अवशेष एक खाई में पाए गए। पर निर्मलजीत सेखों का शरीर, पार्थिव शरीर कहीं नहीं मिला। निर्मलजीत सिंह सेखों की बहादुरी, उनका मैन्यूवरिंग, जिस तरीके से वो लड़े, पाकिस्तान सेना भी बहुत हैरान थी।
उनके एक विंग कमांडर होते थे सलीम बेग। सलीम बेग ने भी निर्मलजीत सिंह सेखों की लड़ाई की सराहना करी। दुश्मन अगर सराहना कर दे दोस्तों, तो आप सोचो किस तरीके से, किस हौसले से, किस जज्बे से निर्मलजीत सिंह लड़े होंगे। अल्टीमेटली दोस्तों 16 दिसंबर को पाकिस्तान सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया और निर्मलजीत सिंह सेखों को परमवीर चक्र की उपाधि से सम्मानित किया गया। मैं बार बार ये बोलता हूं दोस्तों, सम्मानित हम कहते हैं कि हमने उनको सम्मानित किया गया। उनके शौर्य से, उनकी वीरता से, उन्होंने जो जज्बा दिखाया, उन्होंने जो लड़ाई का शौर्य दिखाया, परमवीर चक्र से उनको सम्मानित करते हुए भारत सम्मानित हुआ, भारत के नागरिक सम्मानित हुए। दोस्तों ये हमारा सम्मान है कि निर्मलजीत सिंह सेखों को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अगली कहानी लेके मैं अगले एपिसोड में आऊंगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कीजिए, साझा भी कीजिए और इनकी कहानियां जितने लोगों को आप दिखा सकते हो, सुना सकते हो, आप उनको प्लीज सुनाइए। तो दोस्तों अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।